बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। साल 2021 की इसरो ने भरी पहली उड़ान, 19 सैटेलाइट्स को आंध्रा के सतीश धवन सेंटर से किया कामयाब लॉन्च। उन्नीस सैटेलाइट्स की कामयाब लॉन्चिंग पर सीएम केसीआर ने दी मुबारकबाद। पीएम मोदी ने इसे हिंदुस्तान और ब्राजील के साइंसदानों का तारीखी कारनामा करार दिया। मरकज ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए तय की कोरोना वैक्सीन की कीमत। एक डोज के लिए पेशेंट को अदा करने होंगे 250 रुपए। तेलंगाना में कल मार्च की पहली तारीख से कोरोना टीका अंदाजी मुहिम का होगा आगाज। तमाम तैयारियां मुकम्मल। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ श्रीनिवास राव का बयान। ITIR को मनसूख करने की वजूहात मालूम ना हो सकी। तेलंगाना के वजीर KTR ने मरकज के इस इक़दाम पर जाहिर की तशवीश। फरवरी के आखिरी दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में नहीं हुई कोई तब्दीली। ताहम अशियाए जरूरिया की कीमतों में हो रहे इजाफे से अवाम परेशान। और अब खबरों की तफसील। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने साल 2021 की पहली अपनी उड़ान में कामयाबी के साथ जुमला 19 सैटेलाइट्स को आंध्रा के सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के पहले तिजारती मिशन में इसरो ने ब्राजील के एमेजोनिया 1 और दीगर 18 सैटेलाइट्स को AP के श्रीहरिकोटा से आज कामयाबी के साथ लॉन्च किया। खलाई एजेंसी की खलाई गाड़ी PSLV-C-51 का इस्तेमाल करते हुए सैटेलाइट्स को 10:23 पर छोड़ा गया। PSLV-C-51 NSIL का पहला तिजारती मिशन है। एमेजोनिया 1 इस मिशन का इब्तदाई सैटेलाइट है, जो ब्राजील का पहला सैटेलाइट मिशन है जो हिंदुस्तान से छोड़ा गया। एमेजोनिया 1 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च यानी INPE का पहला जमीन का मुशाहिदाती सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट के जरिए एमेजोनिया इलाके में जंगलात की कटाई की निगरानी के लिए इस्तेमाल कुनिंदों को रिमोट सेंसिंग डाटा फराहम करते हुए मौजूदा ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी और ब्राजील के खित्ते में ज़राअत का तज्जिया करने में भी ताउन हासिल होगा। बता दें कि साल 2021 में इसरो का यह पहला मिशन है और SDSC शार से 78वां खलाई मिशन है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने PSLV-C-51 को कामयाबी के साथ छोड़ने पर इसरो को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि PSLV-C-51 पहला कमर्शियल सैटेलाइट है। इसरो ने यह साबित कर दिया है कि वो दुनिया की सरकर्दा खलाई जांच एजेंसी है। इसरो की जानिब से कामयाबी के साथ PSLV-C-51 के जरिए जुमला 19 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद दी। इसके साथ ही उन्होंने ब्राज़ील के सदर को भी मुबारकबाद पेश की और खलाई ताउन में मिशन को तारीखी करार दिया। PM मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि यह हमारे खलाई ताउन का एक तारीखी लम्हा है और उन्होंने ब्राज़ील के साइंसदानों को भी मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब ब्राज़ील के वज़ीर साइंस ने इस कामयाब लॉन्चिंग पर कहा कि यह मुस्तहकम ताल्लुकात की शुरुआत है। मरकजी हुकूमत की जानिब से खानगी हॉस्पिटल्स में कोरोना वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई है। एक डोज की कीमत 250 रुपये मुकर्रर की गई है। इसमें 150 रुपये वैक्सीन की कीमत होगी जबकि 100 रुपये सर्विस चार्जेस होंगे। बता दें कि प्राइवेट हस्पतालों में इससे ज़्यादा फीस वसूल ना करने की हिदायत दी गई है और मरकजी हुकूमत की जानिब से आइंदा अहकामात की इजराई तक यही कीमतें बरकरार रहेंगी। डायरेक्टर तेलंगाना पब्लिक हेल्थ श्रीनिवास राव ने कहा है कि 1 मार्च यानी कल से 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और 45 साल से 59 साल उम्र के ऐसे अफराद जो तवील मुद्दती बीमारियों में मुलविस हैं उनको कोरोना वायरस का टीका दिया जाएगा।
कोविड वैक्सीन लेने के ख्वाहिशमंद अफराद को अपने मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर के जरिए covid.go.in वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 100 मराकज़ में कोविड वैक्सीन फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में बिला मुआवजा फराहम की जाएगी और निजी अस्पतालों में 250 रुपये वसूल किए जाएंगे। वो लोग जो वैक्सीन लेते हैं उन्हें 28 दिन के बाद वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने की ज़रूरत पड़ती है। రేపు మనం ఈ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ని మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఇది సాఫ్ట్ లాంచ్ రూపంలో మనకి ఉంటుంది. అంటే మనం జనవరి 16 కూడా చూసుకుంటే మనం ఓన్లీ కొన్ని ఎంపిక చేయబడిన కేంద్రాల్లో మాత్రమే ఈ వ్యాక్సినేషన్ అందించడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా సాఫ్ట్ లాంచ్, ఎందుకంటే కొత్తగా మొన్నటి వరకు ఈ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ అంతా కూడా కోవిన్ 1O అనే సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మనం చేసుకుంటున్నాం. అలాగనే ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వము కోవిన్ 2O కొత్త వర్షన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది. దీంట్లో చాలా సింప్లిఫై చేయడం జరిగింది. ప్రజలు తమంతట తాము రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో దానిలో భాగంగా అనేక రకమైన ఈ ఫెసిలిటీస్ కూడా, ఈ ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్ కూడా దీనికి కల్పించడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ కోవిన్ వర్షన్ 2 అనేది ఈరోజు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇంకా లైవ్లోకి వెళ్ళలేదు. ఈ కోవిన్ సాఫ్ట్వేర్ ఈరోజు మధ్యాహ్నం ఆర్ ఈవినింగ్ వరకు లైవ్లో వెళ్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో దానిలో భాగంగా రేపు మార్నింగ్ నుంచి ఈ కోవిన్ 2O వర్షన్ ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ 2 ప్రయారిటీ గ్రూప్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా వ్యాక్సిన్ అందించడానికి ఏర్పాటు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ కోవిడ్-19 వ్యాక్సినేషన్లో భాగంగా రేపు మనం వచ్చేసేసి టోటల్ 102 సెంటర్స్లో, ఓకే, ఈ 102 సెంటర్స్లో మనం ఈ వ్యాక్సినేషన్ అందిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్లో వచ్చేసి ఒక 45 హెల్త్ ఫెసిలిటీస్, పబ్లిక్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్లో మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. అంటే మనకున్న 33 జిల్లాల్లో ప్రతి జిల్లాలో కూడా 1 నుంచి 2 గవర్నమెంట్ హెల్త్ ఫెసిలిటీసు, అట్లే హైదరాబాద్లో వచ్చేసి సుమారు 12 గవర్నమెంట్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ని మనం ఈ కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ అందించడానికి రేపటి వరకు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. తర్వాత మార్చ్ 2, 3 నుంచి ఓకే నెమ్మదిగా కేంద్రాల సంఖ్య పెంచుకుంటాం. అట్లే ఈ సెషన్ సంఖ్యను కూడా మనం పెంచుకుంటూ పోవడం జరుగుతుంది. అలాగనే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో వచ్చేసేసి రేపు మనం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 57 ప్రైవేట్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్లో మనం ఈ కోవిడ్-19 వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోబోతున్నాం. సో ఇది కేవలం సాఫ్ట్ లాంచ్. రేపు జరిగే ఈ 102 సెంటర్స్లో, గవర్నమెంట్ సెంటర్స్లో, తర్వాత ప్రైవేట్ సెంటర్లో టోటల్ వ్యాక్సినేషన్ అంతా కూడా ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే वैक्सीनेशन अंदिंचन जरूरतुंदी। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि आईटी शोबे में तेलंगाना के आईटी बरामदात के एलाद ने लाजवाब तरक्की को दिखाया है। साल 2013-14 में 57,258 करोड़ रुपए से साल 2020-21 में बढ़कर ये एलाद 1,40,000 करोड़ से ज़ायद हो गए हैं, जो कौमी औसत से कहीं ज़्यादा हैं। केटीआर ने मरकज़ की जानिब से नामालूम वजूहात की बिना पर ITRR को मनसूख किए जाने पर तशवीश और बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर NDA हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन यानी ITIR को मनसूख नहीं करती तो इससे काफ़ी ज़्यादा मुलाजमतें मिलने के मौक़े मुमकिन थे। तेलंगाना के वज़ीर IT KTR ने BCCI और IPL से अपील की है कि IPL 2021 के मैचों के एक मुकाम के तौर पर हैदराबाद को भी शामिल किया जाए। ऐसी खबरों के साथ कि इस साल हैदराबाद को इस सीज़न में IPL के एक मुकाम के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता। TRS के वर्किंग सदर KTR ने कहा कि उनकी हुकूमत मैचों को कामयाबी से करवाने में मदद के लिए तमाम इक़दाम करेगी। KTR ने इस ज़िमन में ट्वीट करते हुए मज़ीद कहा कि रियासत के कोविड पर काबू पाने के मौसर इक़दाम की वजह से यहाँ पर कोरोना के मामलात दूसरी रियासतों के मुकाबले में काफ़ी कम हैं। उन्होंने IPL के मैचों के हैदराबाद में इनेकाद के दौरान हुकूमत की जानिब से मुमकिन मदद का तयख़ुन दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने प्रोग्राम मन की बात में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले किसान पद्मश्री अवार्ड याफ्ता C वेंकट रेड्डी का तस्करा किया, जिसके साथ ही कौमी सतह पर वो एक मरतबा फिर उभर कर सामने आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो रेड्डी जैसे लोगों से जज्बा हासिल करें। नेशनल साइंस डे और हिंदुस्तानी साइंसदानों और हिंदुस्तानी साइंस की अहमियत के बारे में इजहार ख्याल करते हुए PM मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि तुलबा और नई नस्ल हिंदुस्तानी साइंस के बारे में पढ़ें, जिसका डोमेन लैब से कहीं ज़्यादा है। कि हमारे युवा भारत के वैज्ञानिक इतिहास को, हमारे वैज्ञानिकों को जाने, समझे और खूब पढ़ें।
साथियों, लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाना होगा। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद के चिंतला वेंकट रेड्डी जी हैं। रेड्डी जी के एक डॉक्टर मित्र ने उन्हें एक बार विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां और उसके खतरों के बारे में बताया। रेड्डी जी किसान हैं। उन्होंने सोचा कि वो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मेहनत की और गेहूं चावल की ऐसी प्रजातियों को विकसित की जो खास तौर पर विटामिन डी से युक्त है। इसी महीने उन्हें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा से पेटेंट भी मिली है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि वेंकट रेड्डी जी को पिछले साल पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। फरवरी महीने के आखिरी दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। ताहम बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों से अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में हो रहे इजाफे से मिडिल क्लास फैमिली का घरेलू बजट बिगड़ गया है। इस सिलसिले में देखिए हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज और कैमरामैन मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। आइए कुछ बात करते हैं आज की महंगाई को लेकर। इस बार हम यहाँ पर मीरालम मंडी में हैं, जहाँ पर कुछ किराना शॉप्स है, उनसे कुछ मालूमात करेंगे कि इस दरमियान यानी जो पिछले साल जो था लॉकडाउन के तरफ से कुछ महंगाई हुई थी, इस बारे में कितनी महंगाई है और कितना इनके पास जो सेल होता था वो कितना सेल हुआ जा रहा है। तकरीबन 40-45 साल 50 साल के करीब होगा मेरे को मीरालम मंडी के अंदर। पिछले 1.5 साल से तकरीबन 15 से 20 रुपए हर दालों के ऊपर तेज़ी आई। पिछले 2 साल के अंदर तेल के अंदर कम से कम 50 रुपए किलो की तेज़ी आई। गरीब तबका, मजदूर तबका इतने परेशान है बेचारे, अपना पूरा गुजारा नहीं कर सकते और लोग काफ़ी परेशान है, पैसे दे नहीं सकते और अपने इस्तेमाल की चीज़ें पूरी ज़रूरतमंद की चीज़ें पूरे तकमील नहीं कर सकते। इतनी महंगाई रही तो इंसान कहाँ से आप कर सकता है बोलो आप। जब से पहले जो हम कारोबार करते थे अल्लाह उसमें हमारे को बहुत बड़ा वो रहता था, 2 पैसे बचते थे। आज की ऐसी हालत है कि हमारे घर के पैसे ख़त्म हो जा रहे हैं, कोई गुंजाइश ही नहीं बच रही नहीं कुछ भी। इतने अखराजात बढ़ जा रहे हैं, इतने महंगा बढ़ जा रही है, लेकिन हमारा एक पैसा बढ़ने का नहीं हो रहा। अभी तेल 138 रुपये गोल्ड रॉ बोल रही हैं और दूसरे ब्रांड बोल रहे हैं 135 रुपये और कुछ हल्के ब्रांड आ रहे हैं वो 120 रुपये बोल रही। जबकि पाम वगैरह आता था वो माल जो 170-75 मिलता था, आज 120 रुपये मिल रहा। अरे जो 2 बच्चे हैं उनका फ़ीसा नहीं बन सक रहा हूँ मैं, और काम करने के 9,000 महीने में तनख्वाह, किराया 4,000 बनना। अगर ये साल में 200-250 रुपये किराया बढ़ रहा और तेल के रेटा बढ़ रहे, आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा, कर्जा ज़्यादा। मैं कपड़े को दुकान में काम करता हूँ, मैं 9,000 रुपये अभी 6,000 रुपये दे रही। बोले तो लॉकडाउन है ना, कारोबार नहीं है, सब नुकसान हो गए, इसलिए 6,000 रुपये जा रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट सही रहे तो सब होता, सेंटर हो, स्टेट हो, कौन भी हो, MLA MP कौन भी हो। अगर बाज़ार में फिरे तो मालूम होता। अभी आया हूँ मैं 5 किलो जवारी ले रहा हूँ, इससे पहले 10-20 लेके जाता था। अभी 5 किलो जवारी के वास्ते सोच रहा हूँ मैं, सोच के हाथ में पैसे लेके खड़ा हूँ मैं। पहले अभी 1,500 रुपये में महीने का सौदा आता था, अभी 3,000 ले गए तो महीना का सौदा नहीं आ रहा। लॉकडाउन से पहले 85 रुपीज़ था तेल का पैकेट, 85 से अभी 125 रुपीज़ है अभी। और वो चाचा तेल बोले तो 145 रुपीज़ बोल रहे। एक तेल का पैकेट ले जाके 1 महीना चलाना, क्या पानी डाल के खाना पकाना, क्या पकाना। 6,000 रुपये दे रहा, ओनर बोल रहा करे तो कर जा। अभी मरना क्या जीना ये तो समझ नहीं आ रहा। अभी 4 दिन हो बच्चों के स्कूल है, 7, 8, 9 जा रहे बच्चे, तो उन्हें बोल रहा फीस भरो, 4 किस्से कर दो फीस भरो। 4 दिन को मैं 4,000 एक बच्चे को कहाँ से लाना। इसका जिम्मेदार मैं बोलता हूँ मुख्यमंत्री सही रहना और सेंटर सही रहना। और सेंटर हाथ बढ़ाएंगे तो मुख्यमंत्री क्या तो करेंगे, और सेंटर हाथ बांध ले तो मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं करता। हर चीज़ परेशानी है मोदी बटे से। हमारे को तो बहुत टेंशन होगा, गरीबों को तो नहीं, भूखे स्कूलों की फीसा नहीं बन सक रहे, परेशान हो जा रहे, स्कूलों के फीसा नहीं बन सक रहे। फिर एक तो स्कूल बंद, फिर फीसा बनना है, बंद है तो भी फीस बनना ही चाहिए। तेल के डब्बों का तो आखिरी रेट बढ़ा हुआ है, 1,500 का डब्बा 2,400 में 2,300 में डब्बा होगा। हर चीज़ महंगी है। पहले मैं 8 दिन में महीने में ले लेती थी, मगर अब तो फिलोखत ऐसा हो जा रहा 5,000 भी ले तो मंडी को बस नहीं हो रहे पैसे। 15 दिन में आना पड़ा, 15 दिन में आना पड़ा। 5,000 में सौदा ही नहीं, 10 हो रहा, बराबर नहीं हो रहा सौदा, बहुत महंगाई है। 1200-1500 में आज सौदा आ जा रहा,
दालें दुनिया के महंगे हैं, राशन महंगा है, साबुनों पे दाम बढ़ा दिया। क्या चीज़ पे दाम ने बढ़ाया बोलो आप? हर चीज़ पे दाम बढ़ा हुआ है। खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? हमारे घर में तो कोई आदमी नहीं है, हम औरत आदमी कमाना तो खाना। कितना कमाते हैं आप? अब क्या 5-6 हज़ार कमा लेते, बस उसमें ही किराया भी देना घर का, बस होता क्या? आप बोलिए इतनी महंगाई में। वो कोपिन के चावल भी 6 किलो चावल देता, महीना भर खाते क्या? देखे तो ओला वाले ऐसा तंग कर दे रहे हैं, ऊपर से गैस पे हर 15-15 दिन को रेटा बढ़ा दे रहे हैं। घर का निकाले तो गुत्ता नहीं निकाला, गुत्ता निकाले तो घर का नहीं निकाला, ऐसा जी है। और ट्रैफिक की पुलिस जहाँ ज़रा गाड़ी खड़ा करते फ़ोटो मार दे रही, 200-400 कहाँ से ला के देंगे हम लोग? 15 दिन भी नहीं हुआ, 5 रुपये किलो के पीछे बढ़ा दिया। रुपया 8 आने बोले तो अलग बात है, एकदम किलो के पीछे 5 बोले तो कहाँ से लाएंगी? हमारे को डेली 5 किलो गैस यूज़ होता। अब हमारे पास फैमिली में 3 ही लोग हैं। अब घर का किराया बनना, घर का ऑटो का गुत्ता निकालना, कहाँ से ला के करेंगे हम? अब सुबह से देखो आप ये कारोबार करें हम, 200 रुपये भी नहीं है ये। 3 बजे 4 बजने को आ रहे हैं, क्या करना है? गुत्ता निकाले तो घर का नहीं निकलता, घर का निकाले तो गुत्ता नहीं निकलता। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। TBP JAC के ज़ेर एहतमाम भूमि पुत्रा के उन्वान से दूसरी कॉन्फ्रेंस आज मदीना एजुकेशन सेंटर में मुनक्किद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के मुकामी लोगों बिलखुसूस तालीमी याफ्ता नौजवानों को खानगी शोबों में तहफ़्फ़ुज़ात की वकालत की गई। इस मौके पर इनकलाबी गुलकार गदर, समाजी जहदकार ज़हीरुद्दीन अली खान, रिटायर्ड चीफ जस्टिस चंद्र कुमार, प्रोफेसर गाली विनोद कुमार, कदरी कृष्णा और दीगर ने शिरकत करते हुए भूमि पुत्रा के नज़रिए को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। साथ ही रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में तेलंगाना के लोगों को मुलाजमत में रिजर्वेशन मुहैया करवाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म खालिद रसूल खान ने मीडिया से बात करते हुए इस मीटिंग की तफसील बताई। भूमि पुत्रा ये है कि जो तेलंगाना के लिए 15-20 साल से, जिसमें मैं भी हूँ, लोग जो तेलंगाना के लिए लड़े, तो फाइनली जाकर 7 साल पहले उनको तेलंगाना तो मिल गया, लेकिन तेलंगाना के साथ जो बेनिफिट जो मिलने थे, जैसे जॉब हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और लोन्स हैं बैंक के और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऐसे कोई चीज़ तेलंगाना के लोगों को नहीं मिली। यहाँ तक कि ये हाल हो गया कि आज तेलंगाना के लोग जो हैं, यूथ जो है स्पेशली, जो ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके भीख मांगने पर आमादा हो जाता है। क्योंकि हुआ यह है कि तेलंगाना का डेवलपमेंट तो फिनोमिनल डेवलपमेंट हुआ है। तेलंगाना हैज़ बिकम द दुबई ऑफ इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेलंगाना हैज़ बिकम द दुबई। लेकिन इस दुबई में क्या हो रहा है कि जो है सो सारे दूसरे स्टेट्स के लोग आके पूरे हर चीज़ पे कब्जा कर ले रहे हैं, और जो लोकल जो लोग हैं तेलंगाना के, ये लोग जहाँ के वहाँ रह जा रहे हैं, इनफैक्ट और बैकवर्ड होते जा रहे हैं। तो हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को हम लोग आगाह करें, फोर्स करें गवर्नमेंट को कि जो है सो तेलंगाना के लोगों के लिए रिजर्वेशंस करें। गवर्नमेंट रिजर्वेशन हैं सेक्टर वाइज, लेकिन जो सब में बड़ा सेक्टर है तेलंगाना में वो है प्राइवेट सेक्टर। 96%, 94% जॉब्स आज जो है तेलंगाना के प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में तेलंगाना का आपको तकरीबन एक भी आदमी नहीं करेगा। जैसे अगर आप बिज़नेस ले लें तो जितना होलसेल बिज़नेस है ये सारे नॉर्थ इंडियंस के हाथ में है, जितना आईटी है ये सारे का सारा दिल्ली के लोगों के हाथ में है, और जितना इलेक्ट्रॉनिक्स बिज़नेस है ये सारा जो है सो गुजराती के। इस तरह से सारे के सारे बिज़नेस में बाहर के लोग आ गए, और वो लोग अपने लोगों को ही तरजीह देते जा रहे हैं। TRS MLC के कविता ने फौरी खर्च फराहम करने वाले चाइनीज़ ऐप के मुतासरा शख्स की मौत पर उसकी बीवी को मुलाजमत की फरहमी और उसकी बेटियों की तालीम का बंदोबस्त करने की यकीन दहानी करवाई। इंस्टेंट लोन ऐप के ज़रिए ख़र्च की रकम हासिल करने के बाद
जायद रकम की वापसी के लिए गैर मामूली दबाव पर चंद्रा मोहन नामी शख्स ने खुदकशी कर ली थी, जिस पर कविता ने उसके ख़ानदान से मुलाकात करते हुए गैर मशरूत ताउन की पेशकश की। उन्होंने चंद्रा मोहन की बीवी सरिता और उसकी बेटियों के देखभाल के लिए ट्विटर के जरिए सहारे की पेशकश की। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एर्रवल्ली दयाकर राव ने वरंगल खम्मम नलगुंडा एमएलसी ग्रेजुएट हल्के के उम्मीदवार पल्ला राजेश्वर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने वरंगल हनमकोंडा रोड पर वाक़े अभिराम गार्डन में मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए प्राइवेट स्कूल्स इंतज़ामिया टीचर्स को मुत्तहिदा तौर पर टीआरएस उम्मीदवार के हक़ में वोट देने की दरख्वास्त की, ताकि उन्हें दरपेश मसाइल को मुअस्सर नुमाइंदगी के ज़रिए हल किया जा सके। वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाब के लिए हनमकुंडा में टीआरएस के उम्मीदवार पल्ला राजेश्वर रेड्डी के हक़ में तशहीरी मुहिम चलाई गई। हफ्ते की शाम हनमकुंडा के एक फंक्शन हॉल में मुनक़िदा जलसे में टीआरएस उम्मीदवार पल्ला राजेश्वर रेड्डी, गवर्नमेंट चीफ विप मुकामी रुकन असम्बली डी विनय भास्कर व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने अपने खिताब में बीजेपी कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि टीआरएस सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ज़बानी जमा खर्च से ज़्यादा अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं और तेलंगाना की आवाम इस बात से बखूबी वाकिफ़ है। उन्होंने ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। మిగతా వాళ్ళందరూ చాలా విషయాలు చెప్తున్నప్పుడు ఇవాళ ఒక మంచి ఆశయంతో ఇలా షాదీ ముబారక్ పెట్టాం. అందులో ఏమైనా లోపాలు ఉంటే ఖచ్చితంగా సవరించుకోవాల్సిందే, దాన్ని తగ్గించుకోవాల్సిందే. దాన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి తగ్గిస్తాం. కానీ దేశంలో ఎక్కడ కూడా కళ్యాణ లక్ష్మి అని షాదీ ముబారక్ లాంటి ప్రోగ్రాం ఎక్కడ లేదు. చాలా మంది నిరుపేదలకు ఇవాళ 8 లక్షల మందికి 8 लाख लोगों को अभी तक दिया, इंतवరకు ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. ఇవాళ కేసీఆర్ కిట్ కానీ, రైతు బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ, ప్రతి ఇంటికి మంచినీళ్ళు కానీ, 24 hours పవర్ కానీ, ఇవన్నీ అందరికీ వస్తున్నాయి. మనకు కూడా ఇవాళ 43 lakh పీపుల్కి అలా పింఛన్ ఇస్తున్నారు. 2,000 నుండి 3,000 దేశంలో ఎక్కడా లేదు. ఒకసారి కేసీఆర్ గారికి ఇక్కడికి వచ్చిన మనకు ముస్లిం నాయకులు హనంకొండ ఒక ఎలక్షన్ అయితే బై ఎలక్షన్ అయితే వచ్చింది. అక్కడ 1000 రోజులు మాట్లాడుతుంటే చెప్తున్నారు, ఆనాడు 1000 రూపాయలే ఉండే. 1000 రూపాయల నుండి ఇంట్లో 6-7 మంది ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా రేషన్ ఇస్తుంటే ఆ యొక్క వృద్ధుడే మొత్తం కూడా కుటుంబాన్ని నడిపే పరిస్థితి కూడా వచ్చింది. కాబట్టి మీకు నేను ఎందుకు ఓటేయాలని చెప్పేసి ఆ మైనార్టీ నాయకులు చెప్తారు, వచ్చి కేసీఆర్ గారు చెప్పారు. एमएलसी इंतखाब के लिए हल्के वरंगल खम्मम नलगुंडा से उम्मीदवार प्रोफेसर कोदंडाराम ने वरंगल में ग्रेजुएट तबके से मुलाकात की और उन्हें भारी तादाद में वोट देकर कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। उन्होंने टीआरएस से अलायदगी का जिक्र करते हुए बताया कि मौजूदा हुकूमत में कई एक नक़ाइस और हमा अक़साम की बेकायदगियाँ पाई जाती हैं जो उन्हें ख़तई बर्दाश्त नहीं हैं। इन्हीं असबाब की वजह से उन्होंने पार्टी को खैरबाद कह दिया। उन्होंने कहा कि वो बग़ैर किसी ज़ाती मफाद की अवामी खिदमत के मद्देनज़र एमएलसी मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने ग्रेजुएट्स को तयख़ुन दिया कि इंतखाब में जीतने के बाद वो ग्रेजुएट्स की तमन्नाओं और ख्वाहिशात के मुताबिक मसाइल को हल करवाने की कोशिश करेंगे। ఇవాళ తెలంగాణలో పాలన అనేది పూర్తిగా ప్రజాస్వామికంగా ఉంది. ప్రజాస్వామిక నియమాలను ఎక్కడ కూడా పట్టించుకునే దాఖలాలు లేవు. చట్టబద్ధమైన పాలన లేదు. ఇష్టానుసారంగా అధికారాన్ని చెలాయిస్తున్నారు. మొత్తంగా ఇవాళ ఈ సర్కారు ఖజానాని తమకు తోచినట్టుగా తమకు కావలసిన వాళ్లకు, కాంట్రాక్టర్లకు పంచిపెడుతున్నారు. అందువల్ల ఇవాళ తెలంగాణ అనేది దివాలా తీసింది. ఈ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న ఈ స్వార్థపూరిత విధానాలే తెలంగాణ అభివృద్ధికి ఆటంకమయ్యాయి. ఈ పాలన మారకపోతే తెలంగాణ ముందుపడే ప్రసక్తే లేదు. అందుకే అందరం కూడి ఒక పాలనను మార్చుకోవటం అవసరం. అందుకోసమే ఇవాళ తెలంగాణలో జరుగుతున్న ఈ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఉద్యమ ఆకాంక్షల సాధన కోసం పోటీలో ఉన్న తెలంగాణ ఉద్యమకారులందరికీ నేను పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అప్పుడు మనం కొట్లాడి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ ఎన్నికల్లో మన ఓటు అనే ఆయుధాన్ని ఉపయోగించుకొని గెలిచి ఈ తెలంగాణలో పాలనను మార్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.
తెలంగాణ వచ్చింది కానీ పాలన మారలేదు. పాలన మార్పు కోసం మీ ఓటును ఉపయోగించాలని, గెలిపించాలని, మీ ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి గెలిపించాలని అందరినీ ఈ సందర్భంగా పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తాను. सीपीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी के नारायणा ने ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाब में टीआरएस की उम्मीदवार सुरभि वानी देवी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि पीवी और केसीआर का तकाबुल कभी नहीं किया जा सकता, दोनों मुख्तलिफ मिजाज व नज़रिए के हामिल हैं। टीआरएस ने पीवी की निस्बत से उनकी बेटी को मैदान में उतारा ताकि वो अवाम को गुमराह करते हुए अपने सियासी मफादात हासिल कर सके। अवाम अच्छी तरह जानती है कि बरसर इख्तिदार पार्टी ने ग्रेजुएट्स के लिए क्या किया। अवाम ने टीआरएस पर भरोसा करके देख लिया, अब अवाम टीआरएस को वोट नहीं देंगे। सीपीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी ने ग्रेजुएट हलके से प्रोफेसर नागेश्वर की जीत को यकीनी करार दिया। साबिक रियासती वजीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए आज 1,01,16 रुपए का अतिया आरएसएस के रहनुमाओं के हवाले किया। इस मौके पर आरएसएस रहनुमाओं के अलावा मार्केट कमेटी के चेयरमैन एम प्रहलाद, किसान रायतू समिति के सदर ए बोजा रेड्डी, म्यूनिसिपल फ्लोर लीडर भंडारी सतीश के अलावा दीगर मौजूद थे। आरमूर बल्दिया दफ्तर में आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स लोन मेला प्रोग्राम सदर नशीन बल्दिया आरमूर पंडित विनीता पवन की निगरानी में मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में कमिश्नर बल्दिया शैलजा, TPRO रमेश के अलावा मुताल्लिका हुक्काम व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सदर नशीन बल्दिया आरमूर ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को कारोबार में तरक्की के लिए 10,000 रुपये बैंक लोन फराहम किया जा रहा है। उन्होंने इस्तिफादा कुनिंदगान से कहा कि कारोबार में तरक्की के लिए इस लोन का इस्तेमाल करें। మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో చిరు వ్యాపారకు స్ట్రీట్ వెండర్స్ వారికి మున్సిపల్ ఆర్పీస్ మెప్మా ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి ఆత్మనిర్భర్ స్కీమ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం కలిసి ఈ స్కీమ్లో చిరు వ్యాపారులను ఆదుకోవడం చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఇక బ్యాంకర్స్ కూడా ధన్యవాదాలు, వారికి మీరు లోన్లు ఇప్పించినందుకు. అదేవిధంగా ఇంకా మిగిలిన వారికి 140 ఇప్పటి వరకు 3,000 చిల్లర 3,000 పైగా అప్లికేషన్స్ రావడం, అందులో 3,000 శాంక్షన్స్ కావడం చిరు వ్యాపారులకు అందడం జరిగింది 10,000 రూపాయలు. వారు నెలకు 800 రూపాయలు కట్టాలి. తిరిగి రానున్న రోజుల్లో మీకు మరింత నిధులు ఇంకా రావడానికి లోన్ శాంక్షన్ కావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీనిని స్ట్రీట్ వెండర్స్ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా తెలుపుకుంటున్నాను. जमात इस्लामी हिंद शोबे ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम मुल्क गिर सतह पर जारी 10 रोज़ा मुहिम मजबूत ख़ानदान मजबूत समाज के आखिरी दिन आज आदिलाबाद में वाक़ जमात इस्लामी के दफ्तर पर एक इज्तिमा आम मुनक़्क़िद किया गया। हल्क़े तेलंगाना के सेक्रेटरी शोबे तालीमात अब्दुर्रहमान दाऊदी ने मजबूत ख़ानदान मजबूत समाज के उन्वान से कलीदी खिताब करते हुए कहा कि समाज उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि ख़ानदान मजबूत ना हो, और ख़ानदान मजबूत उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि निकाह मजबूत ना हो। निकाह के 2 खुतबे इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। अल्लाह ने इन 2 खुतबों में मजबूत ख़ानदान और मजबूत समाज की सारी बुनियादें फराहम कर दी हैं। मंजूर मोहिउद्दीन नाज़िम ज़िला रूरल जमात इस्लामी ने अपने इख्तितामी खिताब में कहा कि फ़र्द की इस्लाह ही मुआशरे की इस्लाह है। जब मुआशरे की इस्लाह होगी तो इस्लाम की बुनियाद अमल में आएगी। जहेज़ की लानत को मुआशरे की सबसे बड़ी बुराई करार दिया और नौजवानों को निकाह के इंतखाब के वक्त दीनदारी को तरजीह देने का मशवरा दिया। जबकि मोहतरमा सालिहा परवीन साहिबा ज़िला नाज़िमा ने इस्लामी मिसाली ख़ानदान में ख़वातीन का रोल के उन्वान पर खिताब किया। अमीर मुकाम मोहम्मद अब्दुल्ला ने इफ्तिताई कलिमात पेश किए। प्रोग्राम की निज़ामत असलम बिन मोहसिन ने अंजाम दी। अगर घर के अंदर पहुंचे और बीवी जो शुरू हो जाए तो वो घर नहीं होगा, बल्कि इस घर में कभी सुकून पैदा नहीं। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार वाक़ियात हैं। ये वक्त नहीं है कि आपके सामने रखूं कि अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और एक वाक़या याद आता है कि एक काफिला मक्के के दौर के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के दौर के अंदर एक काफिला आया तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, इस काफिले के पास चलना है और दीन का पैगाम आपको पहुंचाना है।
उस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहन नासाज रहे, आप उठकर जाना चाहते हैं। अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि मेरे सरकार, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर आराम कीजिए। बीवी से किस तरह बात को रखा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ मेरी खदीजा, अपने अज़वाज मुतहरा से कहते हैं कि ये वक्त नहीं है कि तुम मुझे रोके, बल्कि मेरे काम में तुम मेरी माविन बनो, मेरे काम में मेरी माविन बनो। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के शादनगर टाउन में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। ये हादसा इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद के मलकपेट इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले चंद दोस्त मछली के शिकार के लिए 2 कारों में शादनगर जा रहे थे। इस दौरान एक स्विफ्ट कार बेकाबू होकर उलट गई और लॉरी से टकरा गई। मुकामी अवाम ने पुलिस को हादसे की इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने वहां पहुंचकर पंचनामा किया और लाशों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। नामपल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कल रात ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान गाड़ियों के ड्राइवर्स की जांच की गई। इस मौके पर मुताल्लिका SHO, मातहत ओहदेदारों व अमला मौजूद था। इस दौरान न सिर्फ गाड़ी रानों की चेकिंग की गई बल्कि उन्हें मुख्तलिफ ज़रूरी हिदायत भी दी गई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलाई जा रही ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम का मकसद यही है कि आवाम को हालत नशे में गाड़ी चलाने से रोका जाए ताकि सड़क हादसात में कीमती जानों का नुकसान ना हो। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। साल 2021 की इसरो ने भरी पहली उड़ान, 19 सैटेलाइट्स को आंध्रा के सतीश धवन सेंटर से किया कामयाब लॉन्च। उन्नीस सैटेलाइट्स की कामयाब लॉन्चिंग पर सीएम केसीआर ने दी मुबारकबाद। पीएम मोदी ने इसे हिंदुस्तान और ब्राजील के साइंसदानों का तारीखी कारनामा करार दिया। मरकज ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए तय की कोरोना वैक्सीन की कीमत। एक डोज के लिए पेशेंट को अदा करने होंगे 250 रुपए। तेलंगाना में कल मार्च की 1 तारीख से कोरोना टीका अंदाजी मुहिम का होगा आगाज। तमाम तैयारियां मुकम्मल। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ श्रीनिवास राव का बयान। ITIR को मनसूख करने की वजूहात मालूम ना हो सकी। तेलंगाना के वजीर KTR ने मरकज के इस इक़दाम पर जाहिर की तशवीश। फरवरी के आखिरी दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में नहीं हुई कोई तब्दीली। ताहम अशियाए जरूरिया की कीमतों में हो रहे इजाफे से अवाम परेशान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।